हर हर महादेव प्यारे भक्तों, अध्यात्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शास्त्री नीरज पांडे आप लोगों के बीच हरितालिका तीज व्रत लेके आया हूँ। प्रेम से कथा श्रवण करें। पहले गणेश जी का आप लोग ध्यान कर लें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थ जम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगृणहं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्ततोः ममर्गणे व्याधिकृतं वशाणां विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलविहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं श्री शाम शिवाय नमः। प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की, जय। शंकर भगवान की, जय। मैया पार्वती की, जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। तत्रैव गंगा जमुना च तत्रः गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र कथाद्वार कथा प्रसंगः। जितना सभी तीर्थ करने का फल है ना, उतना ही कथा श्रवण करने का भी फल मिलता है। प्रेम से आप लोग हरितालिका व्रत का कथा श्रवण करें। प्यारे भक्तों, मंदार माला कुलितालिकाये कपालमालांकित शेखराय दिव्यंबरायश्च दिगंबराय नमः शिवाय चो नमः शिवाय। हम पूजन करने के बाद कथा श्रवण करना चाहिए। गणेश गौरी पंचदेवता पूजन कलश स्थापन के बाद हरितालिका व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है ना, और मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और शिव जी दिगंबर जो नंगे हैं, ऐसे श्री माँ पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम मेहनत कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले ना। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है ना, तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप या व्रत आदान आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु मिले हमको। श्री शिव जी कहते हैं, सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है ना, वह मैं तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रेम की वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा पार्वती से कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में विष्णु भगवान और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में शरीर के जो सारे इंद्रियां हैं उसमें मन श्रेष्ठ हैं, और सब पुराणों में वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमसे बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी पत्नी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ। उत्तम और एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके पास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। और वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवताएं, सिद्धि चरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं, और उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक रत्न और वेदुर मणि आदि की खानें भरी हुई है।
यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा वहाँ सुनाई देती है। पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी करके रही थी। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही थी। और माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती रहती थी। श्रावण महीने में जल बरसात तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठती रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देख करके बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए और अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी उनके घर में आकर के पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे ना। तो नारद जी को देख करके गिरि ने अर्घ्यपाद आसन आदि दे करके उनकी पूजा किए। हिमवान बोले कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हुए हैं? मेरा अहोभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे हैं। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ दूत हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न जो आपकी पुत्री है ना, भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे देवें। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या अगर ले रहे हैं तो आप यह संदेश लेकर आए हैं तो उन्हें अपनी कन्या मैं अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी वहां हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किए नारद जी भगवान विष्णु से कि हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करके आ गया हूँ। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई, भाग गई। वहीं जमीन पर पड़ करके तुम बड़ी दुखी होते हुए विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई सखियाँ देख करके बोली, क्या कारण है बताओ? तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति पूर्ण करूँगा। पार्वती बोली कि मेरी जो कुछ अभिलाषा है ना, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एकमात्र शिवजी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इसी में मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर के सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता ही नहीं चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर खोजने लगे, सब जगह खबर जना दिए कि मेरी पुत्री कहाँ चली गई। कोई सिंह, बाघ, भालू ने खा गया, कोई लेके चल गए। मैं नारद जी को आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित होकर के गिर गए। गिरिराज को मूर्छित देख करके सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश आया ना तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। नो मालूम कौन से हमारे पुत्री को सांप काट लिया, सिंह भालू खा गया है ना। मेरी बेटी कहाँ गई है, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी और उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रह करके मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई ना, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागरण करके गीतनाद गाते हुए मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज से प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंच करके मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं ना तो मेरे पति बने। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमसे वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया और हिमवान भी तब तक
उस वन में तुम्हें खोजते हुए आप पहुंच चुके थे। वहां चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही वह गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख करके रुदन करने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं के इस भरे जंगल में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथ में सौंप दिया था। आपने मेरी बात को टाल दी ना, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि पुत्री, मैं तुम्हारा इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ घर लेकर के चल गए और विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया ने हर लेकर के गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। हरण कर लिया। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे में आदि में सुशोभित करके एक सुंदर मंडप बनावें। उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े के चंदवों लगावे। चंदन के आदि सुगंधित दर्भों से वह मंडप लिपवावे और फिर शंख भैर मृदंग आदि बजाते हुए उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के निवेद्य आदि एकत्र कर करके मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। और इस प्रकार से लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल, जो भी फल इकट्ठा हो सब ला करके पूजन करें, प्रार्थना करें। हे शिवे शिव रूपनी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्म रूपनी आपको बार बार नमस्कार है। सिंह वाहनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस प्रकार कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवें। इस मंत्रों से पार्वती और शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने। ब्राह्मणों को वस्त्र, गोदान, सोवर्ण आदि इस तरह से एकचित होकर के दान दें। उसके बाद 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री व्रत नो कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की, लड़ाकिन, सदा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने वाली बाघिन, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरियां, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, शिव जी कह रहे हैं पार्वती को। और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिलती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव।